हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में ड्रामा सेक्शन के फर्स्ट ड्रामा द टेम्पेस्ट के राइटर विलियम शेक्सपियर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके देख लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो जाएगी और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, आप जानते हैं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के बारे में, प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड जो बुक्स हैं, वर्क्स हैं आपके सिलेबस में, सिर्फ उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसके जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो ऑथर होते हैं या नॉवेलिस्ट होते हैं या पोएट होते हैं, उससे भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आप दोनों वीडियो को देख लेंगे, राइटर के बारे में, राइटर को भी और उसके प्रिस्क्राइब वर्क को भी देख लेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल पर होगी और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो राइटर से संबंधित हो या उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क से संबंधित हो, आप इजी वे में एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं करेंगे आप। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में द टेम्पेस्ट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको द टेम्पेस्ट पढ़ा रहे होते हैं। ओके, तो वहाँ जो है आपको समरी, आपसे एग्जाम में समरी नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो हम लोग आज इस वीडियो में समरी, जब आप 1 बाय 1 हर पॉइंट को पढ़ेंगे, अब देखेंगे पूरे अंत तक वीडियो को देखेंगे, तो आपका जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके ब्रेन में। द टेम्पेस्ट है क्या, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और इसमें कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले करता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। ओके, तो एक चीज़ याद रखेंगे, समरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यानी समरी पढ़ने में आप जो होता है क्या है कि आप समरी जाएंगे, आपको समरी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समरी एग्जाम में लिखना नहीं है, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, मैंने आपके लिए नॉवेल सेक्शन के 4 नॉवेल जो सब आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, चारों नॉवेल और उनके राइटर का जो है मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं द टेम्पेस्ट होता क्या है। तो टेम्पेस्ट है क्या, व्हाट इज द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट मीन्स होता है स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान। ओके, तो एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक प्ले है, एक तरह का कह सकते हैं, एक ड्रामा है ये। ओके, तो एक प्ले भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस ड्रामा में ब्रदर्स के 2 ब्रदर्स के बारे में चर्चा किया गया है। एक प्रोस्पेरो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले कह सकते हैं, ऑफ द ड्रामा। ओके, उसका भाई एंटोनियो है। ओके, तो किस तरह से प्रोस्पेरो जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई जो यंगर ब्रदर है एंटोनियो, वो उसको कैसे असर पे करता है, कैसे बैनिश करता है, कैसे उस एग्जाइल कर देता है। यानी वो जो ड्यूक होता है, वो राजा होता है प्रोस्पेरो, तो उसका जो है ठाट बाट, उसका राज सिंहासन उसको उससे छीन लिया जाता है एंटोनियो के द्वारा, और उसका हेल्प करता है सेबास्टियन। ओके, जो एलोंसो का भाई होता है, जो दूसरे जो किंग्स ऑफ नेपल्स का होता है, वो मिल के जो है, दोनों मिल के, सेबास्टियन और एंटोनियो दोनों मिल के किसको जो है प्रोस्पेरो को वहाँ से बैनिश कर देता है, एग्जाइल कर देता है, उसके सिंहासन को छीन लेता है और उसको भेज देता है। ओके, कहाँ भेजता है? एक आइलैंड में भेज देता है। तो हम लोग सारे पॉइंट्स को देखेंगे। और ये एक द टेम्पेस्ट जो है, जो स्टोर में है, ये स्टोर में कितने दिन का होता है? 1 डे। ये पहला क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ये जो इवेंट घटता है इस ड्रामा में, ओके, इस नाटक में जो इवेंट घटता है, जो घटना घटती है, वो कितने दिन का के लिए होता है? वो कितने दिन का होता है? तो 1 डे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखेंगे, द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक्स प्लेस
फॉर वन डे। ओके, एक दिन के लिए, एक दिन में ही ये कहानी, ये ड्रामा खत्म हो जाती है। बोले तो किस चीज़ का ड्रामा? स्टोर्म का। ओके, तो हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स को देखेंगे। आप तो देख पा रहे हैं कि 30 पॉइंट्स हैं, लेकिन जब हम मेरे साथ बने रहेंगे तो पता चलेगा कि 100 पॉइंट्स पर हम लोग कम से कम बात करेंगे। 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट तक एग्जाम इस वीडियो को देखेंगे, ओके, तो सारे पॉइंट्स यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप याद रखेंगे कि यहीं से आपसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, देखेंगे पहला पॉइंट को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्पेस्ट जो है रिटन कब है, यानी इसको कब लिखा गया? तो याद रखेंगे 1611, यानी 1611 में इसको लिखा गया। ओके, अब फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, इसको पहले सबसे पहली बार परफॉर्मेंस कब किया गया, यानी प्रदर्शित कब किया गया? तो 1 नवंबर 1611 में किया गया था, एट कोर्ट यानी दरबार में किया गया था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्पेस्ट जो है कब लिखा गया? तो 1611 में। ओके, इसको फर्स्ट परफॉर्मेंस कब किया गया? तो 1 नवंबर 1611 में। और कहाँ किया गया? तो कोर्ट में किया गया। पहला पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी रिटन कब हुआ, परफॉर्म कब किया गया और कहाँ किया गया। तो मैं बात कर रहा था कि 30 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ऐसे 30 में हम फर्स्ट पॉइंट में ही हमको 3 पॉइंट आपको मिल गया। देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पब्लिश्ड इन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा गया एक ड्रामा है, और लास्ट ड्रामा कहा जाता है इसको, याद रखेंगे। एलोन जो अकेला लिखा है, ओके, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर में, विलियम शेक्सपियर ने। तो लास्ट ड्रामा या लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लेंगे। तो पब्लिश्ड इन, इससे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि व्हेन वाज द टेम्पेस्ट पब्लिश्ड। ओके, तो कब किया गया देखेंगे। पब्लिश 1623 में किया गया, इन फर्स्ट फोलियो बाय एडमंड ब्लंट एंड एडवर्ड बुलंड, याद रखेंगे, एंड विलियम जेगर्ड एंड इसाक। तो ये इसको देखेंगे इस पॉइंट को कि पब्लिश किया गया 1623 में। ओके, और फर्स्ट फोलियो में किया गया। सो फर्स्ट विलियम शेक्सपियर का जो फोलियो है, फर्स्ट फोलियो, उसको पब्लिश किया गया था 1623 में। ओके, और किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था? एडवर्ड ब्लंट, ओके, और विलियम, डब्ल्यू फॉर विलियम, विलियम जेगर्ड और एंड इसाक, तीनों के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था 1623 में, फर्स्ट फोलियो में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेट इन, यानी आपसे सेटिंग प्लेस पूछा जा रहा है। ये कहाँ सेटिंग है? ओके, ए रिमोट आइलैंड। ओके, एक रिमोट आइलैंड में किया गया था इसको। ये सेटिंग है कैरेबियन या मेडिटेरियन सी कह सकते हैं। ओके, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर कह सकते हैं, आइलैंड में हुआ था, इटाली। और ये कहाँ है? इटली। इटाली बोले थे इटली। और ये इटली जो है रीजन्स में बटा हुआ था, डिफरेंट रीजन्स में बटे हुए थे। तो वो जो है इटली को 2 मेन सिटी के द्वारा, जो मुख्य सिटीज़ थे उसके द्वारा उसको रन किया जा रहा था, उसके द्वारा उसको रूल किया जा रहा था। कौन है? M फॉर होता है मिलान और N फॉर नेपल्स। तो मिलान का जो MILAN, मिलान का जो ड्यूक है वो प्रोस्पेरो है। कौन है? इस ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम प्रोस्पेरो है। तो प्रोस्पेरो जो है ड्यूक कहाँ का होता है? मिलान का। ओके, और नेपल्स, यहाँ पे N फॉर नेपल्स, तो नेपल्स जो है, नेपल्स का ड्यूक होता है एलेंसो, याद रखेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया कि ये जो है सेटिंग प्लेस है रिमोट आइलैंड, कैरिबियन, मेडिटेरियन, आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी, जिसको आइलैंड भी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ ये कहाँ पे है? इटाली में है। और ये जो है इटाली कितने रीजन्स में बटे हुए थे, कुछ क्षेत्रों में, एरियाज में पहले से डिवाइड किए हुए थे। और इटाली को 2 सिटी के द्वारा जो है रन किया जा रहा था, रूल किया जा रहा था, उस शासित किया जा रहा था। और कौन कौन? मिलान और नेपल्स। मिलान का राजा कौन था? मिलान का ड्यूक में से राजा, किंग कह सकते हैं। ओके, तो मिलान का राजा कौन था? राजा प्रोस्पेरो था, P फॉर प्रोस्पेरो। और नेपल्स का राजा कौन था? याद रखेंगे, नेपल्स का राजा एलोंसो, A फॉर एलोंसो। आगे हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड,
बाय स्पिरिट्स। तो जहाँ पे आइलैंड जो है ये जहाँ सेटिंग प्लेस रखा गया है, ओके, तो ये आइलैंड है, आइलैंड इनहेबिटेड किया गया था, जहाँ पे रहते थे, कौन रहते थे, देखेंगे स्पिरिट्स रहते थे, वहाँ पे स्पिरिट्स रहते थे, नेचुरल कह सकते हैं सुपर नेचुरल स्पिरिट्स रहते थे, लीड बाय एरियल, और उसका मुख्य सरदार जो था एरियल था, ओके, एरियल के द्वारा उसको लीड किया जा रहा था। हु हैज़ मैजिकल पावर्स, जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द टेम्पेस्ट में जो आइलैंड है, ओके, आइलैंड को दिखाया गया है जहाँ पे उसको एग्जाइल किया गया था प्रोस्पेरो को, जो मेन पात्र है, मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा का, उसको जब एग्जाइल किया गया तो वो कहाँ गया था, कहाँ उसको भेजा गया था, द आइलैंड, ओके, और उस आइलैंड को कौन रूल कर रहा था, तो एरियल, और वहाँ पे जो बहुत सारे स्पिरिट्स रहते थे, सुपरनेचुरल स्पिरिट्स रहते थे, उसको जो है शासन चला रहा था, वहाँ का शासक कह सकते हैं एरियल था, एक कह सकते हैं ये फेरी एरियल था, ओके। हु हैज़ मैजिकल पावर्स, जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स थे, ओके, एरियल मैजिकल पावर्स, याद रखेंगे। काइंड, ये किस तरह का ड्रामा है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा द टेम्पेस्ट इज, तो याद रखेंगे इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब होता है पहले ट्रेजिडी आएगा, ओके, थोड़ा सा दुखद भरा होगा, ओके, और बाद में कॉमेडी आएगा तो हैप्पीनेस आएगा, ओके। तो ये विलियम शेक्सपियर जो थे बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन कह सकते हैं, 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एरा का, एलिजाबेथन एज के बहुत बड़े राइटर थे, आज भी पूरी दुनिया इनको जो है ग्रेट मानती है। विलियम शेक्सपियर अगर नहीं होते तो शायद इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस काइंड का, किस तरह का ड्रामा है, तो याद रखेंगे ट्रेजिक कॉमेडी है, पहले दुख उसके बाद फिर कॉमेडी, ओके। तो इनका जो है देखेंगे, याद रखेंगे कि जितने सारे इनके द्वारा जो प्लेज है, 36 प्लेज है, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, ओके, कहीं कहीं 37 भी दिखाया जाता है। तो उसमें जो है जिसमें मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम, अगर उस नाम पे अगर प्ले है तो वो लगभग क्या है, वो ट्रेजेडी है, याद रखेंगे। जैसे हेमलेट एक प्ले है, ओके, एक किन का प्ले है, ये हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले है। तो हेमलेट का जो है इस ड्रामा का कह सकते हैं इसका मेन प्रोटोगनिस्ट, मेन कैरेक्टर हेमलेट है। अगर मैकबेथ की बात करेंगे तो मैकबेथ में देखेंगे, किंग लियर की बात करेंगे तो किंग लियर में भी। तो जब उनके द्वारा जो लिखा गया वर्क्स है और उसका मेन कैरेक्टर पर ही अगर उसका वर्क्स का नाम दिया गया है तो वो लगभग ट्रेजेडी होता है, याद रखेंगे, ट्रेजेडी होता है। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, क्या कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एज यू लाइक इट क्या है, या द टेम्पेस्ट क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है। तो याद रखेंगे द टेम्पेस्ट तो नाम किसी कैरेक्टर का नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एज यू लाइक इट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस तरह से बहुत, 12th नाइट, इस तरह से बहुत सारे कॉमेडी हैं जो कैरेक्टर का नाम नहीं है। लेकिन किंग लियर देख लीजिए आप, हेमलेट देखिए, ओके, ओथेलो देख लीजिए, इस तरह से बहुत सारे जो है, आपको मैकबेथ देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे जो है नाम है, प्ले है, ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, जो नाम दिया गया है उसके कैरेक्टर पर ही दिया गया है, मेन कैरेक्टर पर ही, तो उसको आप ट्रेजेडी समझ सकते हैं। तो इजी वे में आप पहचान लेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, काइंड केस कैसा है, किस तरह का है ये, तो ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांस भी है, इसमें रोमांस को भी दिखाया गया है, ओके, रोमांटिक लव दिखाया गया है, किसका, फर्डिनेंड जो एलोंसे का बेटा होता है, जो नेपल्स का जो प्रिंस होता है उसका, और प्रोस्पेरो जो मिलान का जो है बैनिस्ड कह सकते हैं, एग्जाइल्ड ये था, अजर्पिंग ड्यूक था, उसकी बेटी जो मिरेंडा थी, उन दोनों के बीच में लव दिखाया जाता है। तो रोमांस का कह सकते हैं इसको। रिवेंज है, यहाँ पे रिवेंज भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जब प्रोस्पेरो को उसके भाई एंटोनियो के द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है, एग्जाइल कर दिया जाता है, उसको सिंहासन से उतार दिया जाता है, उतार के बाहर भेज दिया जाता है, तो यहाँ पे रिवेंज कर लेने की कोशिश करता है। रिवेंज बोले तो वेंजेंस, बोले तो एवेंज, बोले तो बदला लेने की भाव रखता है। कौन रखता है, प्रोस्पेरो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है। मास्क है, ओके, ये बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि बहुत सारे इनके काइंड हो सकते हैं।
तो आपको एग्जाम में यही सारे काइंड्स पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक देखिए, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने हाउ मेनी एक्स आर देयर इन द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया टेम्पेस्ट है उसमें कितने सारे एक्स हैं, तो याद रखेंगे 5 एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं हर पॉइंट से 3-4 पॉइंट से आपके आ रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, थीम। इसका थीम क्या है? ओके, तो यहाँ कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। ओके, टेम्पेस्ट का मेन थीम क्या है, किस पर बेस्ड कहानी है, किस पर बेस्ड ड्रामा है? ओके, तो याद रखेंगे फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, यानी फॉरगिवनेस पहले आप लिख सकते हैं, पावर एंड रिवेंज। याद रखेंगे पावर पहले होता है क्योंकि पावर के जो है इनके भाई एंटोनियो के पास, यानी प्रोस्पेरो, पीफर प्रोस्पेरो का भाई एंटोनियो जो यंगर ब्रदर था, इनके पास बहुत सारा पावर था। अपने बल के बलबूते, अपने मतलब कह सकते हैं कि वो अपने शक्ति के अनुसार जो है इन्होंने अपने शक्ति से ही प्रोस्पेरो को एग्जाइल किया था। ओके, और ये कभी हार मानना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे जो है पावर कह सकते हैं, रिवेंज कह सकते हैं। जब इन्होंने पावर से एग्जाइल कर दिया तो प्रोस्पेरो ने जो है अपने मैजिकल पावर से इसको कैसे आगे बदला लेता है, इस पर हम लोग भी आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या होगा। तो फॉरगिवनेस जब एग्जाइल किया जाता है, बाद में अब एंड जैसे होती है कहानी, ड्रामा जैसे ही खत्म होने लगती है, तो उस समय क्या आता है, दया आ जाती है। किसको? प्रोस्पेरो को दया आ जाती है और वो फिर अपने भाई को, अपने ब्रदर एंटोनियो को वो माफ़ कर देता है। तो यहाँ पे जो है फॉरगिवनेस है, रिवेंज है, पावर है, पॉइंट नोट डाउन करते जाएंगे वन बाय वन। फ्रीडम है, फ्रीडम जो है, फ्रीडम बोले तो कह सकते हैं आज़ादी, जिसको रिडम्पशन कह सकते हैं। तो आपको एग्जाम में रिडम्पशन भी ऑप्शन आ सकता है। तो रिडम्पशन या फ्रीडम का मतलब होता है कि आज़ादी। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो है कैलिबन और एरियल जो दो कैरेक्टर हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, दोनों फेरी कैरेक्टर हैं। तो इनको जो है उनसे वादा करता है कि जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, हम अपने एम्बिशन में कामयाब हो जाएंगे, तो तुमको जो है हम फ्री करेंगे, फ्रीडम देंगे। आई विल गेट फ्री ऑफ यू टू यू। ओके, तो यहाँ से जो फ्री करने के बारे में सोचता है, तो यहाँ फ्रीडम है। नेचर वर्सेस नर्चर, याद रखेंगे। एल्यूजन ऑफ जस्टिस, पावर, रिवेंज, ये सब जो है इसमें थीम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोटैगनिस्ट, यानी हम लोग बात कर रहे थे मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द कैरेक्टर, सॉरी ऑफ द ड्रामा। ड्रामा का मेन कैरेक्टर कौन है, मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मुख्य पात्र कौन है? तो प्रोस्पेरो, याद रखेंगे। और प्रोस्पेरो कौन है? राइट ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का राइट ड्यूक है, ब्रदर ऑफ एंटोनियो, और उसका ब्रदर है एंटोनियो का भाई है। फादर ऑफ मिरेंडा, मिरेंडा का पापा है, फादर है, पिता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्पेस्ट, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का प्रोटैगनिस्ट कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है? तो प्रोस्पेरो। और प्रोस्पेरो कौन है? तो राइट ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का राजा था, राइट ड्यूक था। ओके, असली राजा तो यही था। इसको तो एग्जाइल कर दिया गया था, इसको निष्कासित कर दिया गया था। किसके द्वारा? उसके छोटे भाई के द्वारा। ओके, एंटोनियो के द्वारा। और किसका भाई है? यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ईजी वे में पूछा जा सकता है कि जो है प्रोस्पेरा का भाई कौन था, या हु वाज प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरा का कौन था, प्रोस्पेरो कौन था? तो यहाँ पे ब्रदर ऑफ एंटोनियो या फादर ऑफ मिरेंडा। ओके, 4 पॉइंट इसमें बनते हैं। आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। विलेन, हु आर द विलेन्स ऑफ दिस ड्रामा, इस ड्रामा का या टेम्पेस्ट का ड्रामा, टेम्पेस्ट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, इसका विलेन कौन है? तो याद रखेंगे एंटोनियो एंड सेबास्टियन। ओके, एंटोनियो तो प्रोस्पेरो का भाई होता है, और सेबास्टियन जो होता है वो किंग ऑफ नेपल्स जो है एलोंसो, उसका भाई होता है, यंगर ब्रदर होता है। ओके, कपल, इसमें 2 कपल है, 2 जो है पेयर को दिखाया गया है। कौन कौन? फर्डिनेंड जो एलोंसो का बेटा है, और मिरांडा जो प्रोस्पेरो की बेटी है। दोनों के बीच में लव हो जाता है। किस तरह से जो है सी रेक होता है, किस तरह से सी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, जहाज़ का टूटना, फिर वहाँ पे एक दूसरे से अलग हो जाना, अपने पापा से, अपने चाचा से अलग हो जाना, उसके बाद फिर मिरांडा से मिलना, फिर प्यार हो जाना। ये आगे जैसे जैसे हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे तो फर्डिनेंड मिरांडा के बारे में जानेंगे। तो मिरांडा किस तरह की गर्ल थी? ये बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी, और एक आइलैंड में रह रही थी अपने
पापा के साथ। ओके, इसको एग्जाइल कर दिया गया था जब प्रोस्पेरो को, जब उसके उसके भाई एंटोनियो के द्वारा उसको निकाल के भेज दिया बाहर, उसको भेज दिया गया था, यानी भेजा नहीं जा सकता, उसको मारने के प्लान बनाया गया था कि उसको मार ही देंगे। उसको एक छोटा से शिप में उसको रख देता है, मिरिंडा को, और किसको, मिरिंडा और प्रोस्पेरो को, और उसको जहाँ उसको पानी में यानी सी में बहा देता है कि ये लोग मर जाएगा, रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा और मेरी राज जो गद्दी मुझे मिल जाएगी। ये किसका सोचता है ऐसा? एंटोनियो का। ओके, तो ये मिरिंडा जो है एक प्योर और इनोसेंट कैरेक्टर है ऑफ द नॉवेल, ऑफ द ड्रामा, सॉरी, ड्रामा का जो है इनोसेंट और प्योरिटी को दिखाया गया है। किसके द्वारा दिखाया गया है? मिरिंडा के द्वारा। तो याद रखेंगे प्योर एंड इनोसेंट, इनोसेंट क्योंकि ये अपने पापा के साथ आइलैंड में रह रही थी। ओके, लगभग आगे पढ़ेंगे कितने वर्षों से रह रही थी, 12 वर्षों से रह रही थी, 12 ईयर्स से। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को देखी थी, उससे पहले किसी को याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको वो 3 ही साल की थी, 3 ईयर्स थी, और उसी समय उसको जो है उसके पापा यानी प्रोस्पेरो के साथ उसके जो चाचा थे, यानी कह सकते हैं अंकल थे, एंटोनियो, उसके द्वारा उसको शिप में बैठाकर भेज दिया गया था, यानी उसको मारने के प्लान से उसको जो है सी में बहा दिया गया था। ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, कि इसमें मिरिंडा जो है किस तरह की लड़की है? खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है, इनोसेंट है, और क्या है? प्योर गर्ल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एलोंसो। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलोंसो कौन था? एलोंसो याद रखेंगे किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का राजा, एक ड्यूक था। ओके, किंग राजा था। इटाली जो कहाँ है? इटाली है, इटाली का है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे ब्रदर ऑफ सेबास्टियन, सेबास्टियन का भाई है। फादर ऑफ फर्डिनेंड एंड कैरेलिबल। तो देखेंगे यहाँ पे 2 याद रखेंगे, 2 पॉइंट। ओके, यानी ये फर्डिनेंड एंड कैरेलिबल दोनों भाई बहन हैं। तो और ये जो है फादर ऑफ फर्डिनेंड कैरेलिबल, और इनके पिता यानी फर्डिनेंड, FERDINAND आप लिख लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा। फर्डिनेंड और कैरेलिबल का पापा जो है एलेंसो है, फादर है। ओके, किनका? फर्डिनेंड और कैरेलिबल का। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु आर फर्डिनेंड एंड कैरेलिबल? तो याद रखेंगे ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों सिबलिंग्स हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, प्रोस्पेरो एंड हिज 3 years daughter मिरिंडा वीयर बैनिस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर एंटोनियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोस्पेरो और उसकी 3 साल की बेटी मिरिंडा को बैनिश किया गया था, एग्जाइल किया गया था उसके भाई एंटोनियो के द्वारा। और नेक्स्ट याद रखेंगे, इस पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कितनी साल की थी जब वेनिस किया गया था प्रोस्पेरो को? तो मिरिंडा कितनी साल की थी? तो याद रखेंगे 3 years ओल्ड थी, 3 साल की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गोंज़ालो कॉर्टियर ऑफ प्रोस्पेरो। गोंज़ालो कौन था? गोंज़ालो एक कॉर्टियर है, किसका? प्रोस्पेरो का। इससे पहले जो है गोंज़ालो एक काउंसलर भी हुआ करता था, किसका? याद रखेंगे किंग ऑफ नेपल्स बोले तो एलेंसो का था। एलेंसो का जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, एलेंसो का ही काउंसलर था। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द काउंसलर ऑफ एलेंसो? तो याद रखेंगे गोंज़ालो। और गोंज़ालो कौन है? यहाँ से कॉर्टियर ऑफ प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो का कॉर्टियर भी है। ओके, ये बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु इज द मोस्ट, कह सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड, हु हैज द मोस्ट सॉफ्ट हार्ट ऑफ द ड्रामा। ओके, कैरेक्टर कौन सा है जिसको सॉफ्ट हार्ट होता है? तो याद रखेंगे गोंज़ालो। ओके, ये सेबास्टियन से थोड़ा थोड़ा नफरत करता था उसका रहन सहन देख के। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोंज़ालो जो है ड्रामा में कौन से कैरेक्टर से नफरत करता था? तो याद रखेंगे सेबास्टियन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, तो ये गोंज़ालो सॉफ्ट हार्टेड था जब उसने देखा कि एक बोट में जो है प्रोस्पेरो को और उसकी बेटी मिरिंडा को जो है रख के एंटोनियो के द्वारा इसको सी में बहा दिया जा रहा है, यानी मारने का प्लान से उसको बहा दिया जा रहा है। तो इसको दया आ जाती है, किसको? गोंज़ालो को, जो कॉर्टियर था प्रोस्पेरो को। तो इन्होंने हेल्प किया, किस तरह से हेल्प किया? इसको 3 चीज़ें दी, याद रखेंगे 3 चीज़ें क्या दी गोंज़ालो ने प्रोस्पेरो और मिरिंडा को, यानी इसके बोट में क्या रखा, इसके शिप में क्या रखा, नाव में क्या रखा? तो याद रखेंगे जो है फूड रखा था, फूड मीन्स भोजन। ओके, याद रखेंगे भोजन। उसके बाद दूसरा चीज़ रखा था मैजिकल बुक्स। ओके, या बुक ऑफ मैजिक्स कह सकते हैं, मैजिकल बुक्स दिया था, या बुक से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या दिया था, क्या दिया था? फूड, मैजिकल बुक्स और क्लॉथ से दिया था, या क्लॉथिंग कह सकते हैं, कपड़े, यानी भोजन, किताब
यानी मैजिक जादू वाला किताब, ओके, इसी से वो जादू सीख जाता है प्रोस्पेरो और वहाँ पे रूल करने लगता है, कहाँ पे, आइलैंड पे, ओके। और दूसरा क्लॉथिंग, कपड़े, ये तीसरा तीनों चीज़ दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टीजीटी पीजीटी में, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया इससे। इस टेम्पेस्ट से जब भी चर्चा होगी तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, इससे पूछा गया है कई बार, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, गोंजेलो प्रोस्पेरो एंड मिरेंडा हैड बीन लिविंग on the island for 12 years with Ariel, Caribbean and Spirits of the Air, याद रखेंगे। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोस्पेरो और मिरेंडा कितने वर्षों से आइलैंड में, रिमोट आइलैंड में रह रहे थे, ओके, जो उनको भेज दिया, उनको जो है भगा दिया गया था, एक तरह से बैनिश कर दिया गया था इन दोनों को, तो कितने वर्षों से वो आइलैंड पर रह रहे थे, तो याद रखेंगे ये 12 ईयर्स से रह रहे थे। और ये क्वेश्चन आपको जो है जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी हुआ है, जो पिछले 2017 में हुआ था शायद, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वर्षों से ये जो है मिरेंडा और प्रोस्पेरो आइलैंड में रह रहे थे, ओके, तो 12 ईयर्स से। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ऐड किया है पॉइंट्स, किनके साथ रह रहे थे, तो एरियल एंड कैलिबन, ओके, और ये स्पिरिट्स ऑफ द एयर, दोनों स्पिरिट्स ऑफ द एयर, एयर के स्पिरिट से हैं, ओके, तो सुपर नेचुरल पावर इनके पास है, सुपर नेचुरल स्पिरिट से हैं, कौन, एरियल एंड कैलिबन, तो इन लोगों के साथ रह रहे थे। देखेंगे कैलिबन हाफ मैन है, एक तरह से कह सकते हैं, एंड हाफ जो है एनिमल है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है प्रोस्पेरो और मिरेंडा कितने वर्षों से आइलैंड में रह रही थी, तो 12 वर्षों से। किनके साथ रह रही थी, तो एरियल एंड कैलिबन, क्योंकि हम लोग पहले ही आप समझ चुके हैं कि मिरेंडा ने अपने पापा के अलावा और कैलिबन और एरियल के अलावा अपने जीवन में किसी को नहीं देखा था। तो जब वो फर्डिनेंड को देखती है तो उसको पहली ही नज़र में लव एट फर्स्ट साइट, जो विलियम शेक्सपियर का थ्योरी होता है, उससे प्यार हो जाता है, ओके। हम लोग आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे, ओके। प्रोस्पेरो सेव्स एरियल फ्रॉम द इम्प्रिजन ऑफ साइक्रोक्स फ्रॉम ए क्लोबन पाइन ट्री। तो आप समझिए पॉइंट को, जब इनको बोट से भेज दिया जाता है तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं, ओके, यानी इनका घर इस जगह पे होता है, मान लीजिए प्रोस्पेरो का, तो यहाँ से जब निकलते हैं तो दूसरे सी शोर में चले जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आइलैंड है, और यहीं पे जैसे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे स्पिरिट्स का राज चल रहा है, बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ जो रूल कर रहा था, वहाँ का रूलर जो था साइक्रोक्स था। कौन था, याद रखेंगे, साइक्रोक्स थे। साइक्रोक्स कैलिबन की मम्मी थी, उन्होंने सबको जो है जकड़ के रखा है, वहाँ पे रूल चला रही है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कराया, देखेंगे, है ना, प्रोस्पेरो सेव्स एरियल को भी जो है उसको जो है वहाँ से बचाता है, अपने मैजिकल पावर्स को पढ़ता है, मैजिकल बुक से उसके पास था, धीरे धीरे उसके पास मैजिकल पावर आ जाता है, यानी जादू टोना करने लगता है। तो उससे एरियल को छुड़ाता है, किससे, साइक्रोक्स के प्रिजन से, इम्प्रिजन से। और इम्प्रिजन कौन करके रखी थी, किसने अपने कब्जे में रखी थी, तो साइक्रोक्स ने रखी थी। किसको, एरियल को। कहाँ रखी थी, एक क्लोबन पाइन ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एरियल को कहाँ रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, साइक्रोक्स के द्वारा कहाँ रखा गया था, एक क्लोबन पाइन ट्री। और इसको कौन बचाता है, तो प्रोस्पेरो बचाता है। कैसे बचाता है, तो मैजिकल पावर से, क्योंकि उसके पास मैजिकल बुक दिया गया था, किसके द्वारा, गोंजेलो के द्वारा। तो उसके बोट में दिया गया था, उसके शिप में, उसी को पढ़ के वो मैजिक सीखता है, ओके, जादू सीखता है, और उससे जो है अपने जादू के द्वारा उसको छुड़ाता है, किसको, एरियल को। किससे, साइक्रोक्स से, ओके। कहाँ से, एक क्लोबन पाइन ट्री, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द प्ले ओपन्स विथ ए सीन ऑफ ए शिप एट द सी। याद रखेंगे, तो ये जो ड्रामा है द टेम्पेस्ट है, तो इसका जो फर्स्ट सीन होता है, तो वहाँ पे सी में, यानी समुद्र में एक बोट है, एक नाव है, और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। हम लोग कौन कौन उसमें नाव में लोग चढ़ते हैं, यानी उसमें कौन कौन सवारी कर रहे होते हैं, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, और अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो है शिप एट द सी, तो पहला सीन क्या होता है, दिखता है जैसे ही ड्रामा ओपन होता है, तो एक नाव है समुद्र में, ओके, वहाँ से शुरू हो रहा है। देखेंगे आगे, एलेंसो शिप, और ये शिप किसका था, ये किसका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुज शिप वाज दैट, वो किसका शिप था, तो एलोंसो का था। और एलोंसो कहाँ से वापस आ रहा था, देखिए, वाज रिटर्निंग फ्रॉम टूनिस।
टूनिस से वापस आ रहा था। टूनिस कहाँ है? अफ्रीका में है, याद रखेंगे। और कब वापस आ रहा था? आफ्टर द मैरिज सेरेमनी ऑफ क्लेरिबल। क्लेरिबल आप हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि क्लेरिबल जो है एलेंसो की डॉटर है और फर्डिनेंड जो है एलेंसो का बेटा है, सन है, और ये बेटी है। तो इसकी शादी जो है अफ्रीका में ट्यूनिस में हुआ था। वहाँ से लोग सभी लोग आ रहे थे, साथ में एंटोनियो भी था। कौन कौन था? क्योंकि एंटोनियो और सेबास्टियन दोनों जो है, यानी एलेंसो जो किंग ऑफ नेपल्स था उसका भाई और प्रोस्पेरो का भाई बोले तो एंटोनियो, दोनों जो है क्या था? एक फ्रेंड था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबास्टियन एंड एंटोनियो क्या थे? तो फ्रेंड्स थे, याद रखेंगे। तो ये भी उस शादी में गया हुआ था और उस नाव में जो है सवार होकर वापस आ रहा था। तो ये सीन बहुत ही जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। ओके, एंटोनियो आगे देखेंगे। एंटोनियो, सेबास्टियन, एलेंसो, फर्डिनेंड, गोंजेलो एंड एड्रियन वेयर ऑन द शिप। याद रखेंगे इस शिप में कौन कौन सवार थे। ओके, यानी शादी से जब क्लेरिबल का शादी होने के बाद जब वापस आ रहे थे कौन शिप में, तो कौन कौन शिप में थे? तो याद रखेंगे एंटोनियो, सेबास्टियन, एलेंसो, फर्डिनेंड, गोंजेलो एंड एड्रियन, और कुछ जो है माइनर कैरेक्टर भी थे। आपसे वो सब क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्पेस्ट में जो कैरेक्टर है, कौन कैरेक्टर है? प्रोस्पेरो, वो रिप्रेजेंट किसको करता है? तो रिप्रेजेंट करता है किसको? विलियम शेक्सपियर को, याद रखेंगे। यानी प्रोस्पेरो रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने बीच में ही बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हो सकता है स्किप करेंगे, आप स्किप नहीं करेंगे, सारे वीडियोस के अंत तक सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। एरियल क्रिएट्स द टेम्पेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रोस्पेरो। तो यहाँ पे एरियल तो पहले आप जान रहे हैं कि एरी कैरेक्टर था, इसके पास बहुत मैजिकल पावर था, सुपरनेचुरल एलिमेंट था। तो ये जो है जैसे ही इसको छुड़ाता है, कौन छुड़ाता है? प्रोस्पेरो। किससे? साइक्रोप्स से के चंगुल से छुड़ाता है। तो ये एरियल जो है साथ में ही रहता है। एरियल, कैलिबन, मिरेंडा और प्रोस्पेरो एक ही साथ आइलैंड में रह रहे होते हैं। आप जान रहे हैं कितने साल से? 12 साल से। तो एरियल जादू एक तरह का, इसके पास तो बहुत सारा मैजिकल पावर था ही, ये सुपरनेचुरल पावर था। तो ये जो है क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? टेम्पेस्ट क्रिएट करता है, यानी स्टोर में जो है क्रिएट करता है। यानी आंधी और तूफान, तूफान जो होता है समुद्र में, जहाज है, नाव है, बोट है, उसमें सवार ये सारे लोग हैं। ओके, और इसको बदला लेने के मतलब कह सकते हैं बदला लेने के उद्देश्य से जो है प्रोस्पेरो कहता है, दूर से देख लेता है नाव को कि सी आ रहा है, उसमें ये लोग सवार हैं, अपने मैजिकल पावर से देख लेता है प्रोस्पेरो। तो प्रोस्पेरो एरियल को कहता है कि तुम जो है ना एक आंधी क्रिएट करो, ओके, एक तूफान क्रिएट करो, ऐसा तूफान क्रिएट करो कि वहाँ पे टर्मोल हो जाए, पूरा एकदम सब लोग इधर उधर छितर बितर हो जाए, स्केटर हो जाए। ओके, सबकी ज़िंदगी तो बचाना ही है उसको, ये वो नहीं चाहते थे कि मतलब उसका लाइफ छीनना नहीं चाह रहे थे। कौन? प्रोस्पेरो। तो इन्होंने जो ऑर्डर दिया किसको? एरियल को, क्या टेम्पेस्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु ऑर्डर्स एरियल टू क्रिएट द टेम्पेस्ट। ओके, यानी स्टॉर्म में क्रिएट करने के लिए किसने ऑर्डर दिया एरियल को? तो प्रोस्पेरो। तो मेन जो कैरेक्टर है, सॉरी मेन जो यहाँ पे डायरेक्टर है ये क्रिएट करने का, एक तरह का ये कह सकते हैं कि आंधी क्रिएट, स्टॉर्म क्रिएट करने का, तो डायरेक्टर कौन है? प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो के आदेश से ही एरियल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? टेम्पेस्ट करता है। तो टेम्पेस्ट क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि देखिए, वाइल द स्टॉर्म रेजेस, जब स्टॉर्म रेजेस होता है, बहुत ज़्यादा उफान में होता है, दे वे रनिंग अराउंड इन केओस, तो सारे लोग केओस में इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर हल्ला करने लगते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ओके, लेकिन इसी बीच क्या करता है एरियल? क्या करता है? एरियल फर्डिनेंड को अपने साथ सीशोर में ले जाता है, जहाँ पे पहले से प्रोस्पेरो और एरियल और कैलिबन और मिरेंडा रह रहे थे। ओके, उस आइलैंड में ले जाता है। ओके, किसको ले जाता है? इन लोगों को छोड़ देता है। जब नाव देखेंगे आप, जब नॉवेल को पढ़ेंगे, तो जब शिप समुद्र में, यानी सी में, मेडिटेरियन सी में जब वो ये डूब रहा था, इस दृश्य को देखता है। कौन देखता है? प्रोस्पेरो देखता है, कैलिबन देखता है, और एरियल भी देख रहा होता है, क्योंकि एरियल नहीं क्रिएट
किया था और मिरांडा देख रही थी, तो मिरांडा को दया भी आ जाता। उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसे कभी आदमी को नहीं देखा था, दूर से ही दया आने लगती है कि ये पापा बहुत सारे लोग हैं, इस तरह से उसको बचा लो, सबको बचा लो। ये अपने पापा से प्लीड करती है, एक रिक्वेस्ट करती है कि पापा आपके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स हैं, इनको डूबने से बचाइए। ओके, तो इसलिए इसको इनोसेंट, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर लेडी कहा गया है, प्योर गर्ल कहा गया है। तो जब जैसे ही इस तरह का सिचुएशन होता है तो एरियल क्या करता है, फर्डिनेंड को, यानी जो मेन कैरेक्टर तो मेन डायरेक्टर तो प्रोस्पेरो ही था ना, तो ये नहीं चाहता था कि हम किसी को जान से मार दें, लेकिन ये चाहता था कि हम उसको परेशान करें जिस तरह हमको परेशान किया है। मुझे अपने सिंहासन से भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है, मेरा साम्राज्य छीन लिया गया है एंटोनियो के द्वारा, तो हम भी उसको मजा चखाएंगे। ओके, उससे हम बदला लेंगे। तो ये फर्डिनेंड अपना मैजिकल पावर से ये भी चाहता था कि एरियल जब फर्डिनेंड बच जाए, सॉरी प्रोस्पेरो चाहता था, तो ये एरियल जो है अपने साथ वापस ले आता है। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने फर्डिनेंड को जो है आइलैंड जहाँ पे मिरांडा और प्रोस्पेरो रह रहे थे वहाँ लाया, तो एरियल ने लाया। और जैसे ही वो आता है वहाँ पे, तो पहली बार मिरांडा देख रही होती है ऐसे ह्यूमन बींग को, क्योंकि उसके पापा को देखती थी, लेकिन उसका पापा उतना ज़्यादा सुंदर शायद नहीं था, इसलिए ड्रामा में वो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कहती है कि मैंने अपने जीवन में इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट आदमी नहीं देखा था जीवन में। ओके, इसको देखती है मिरांडा देखती है और उसको लव एट फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में उसको उससे प्यार हो जाता है। दे अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं, इन्फेचुएटेड हो जाते हैं। ओके, तो जब इन दोनों को प्यार हो जाता है तो इससे पता चलता है कि इनका थ्योरी जो था विलियम शेक्सपियर का, लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र में प्यार होना, विलियम शेक्सपियर का कहना था, उसको यहाँ पे प्रूव करता है विलियम शेक्सपियर। ओके, तो एट फर्स्ट साइट में ही हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु आर फर्डिनेंड एंड मिरांडा, तो लवर थे, याद रखेंगे। कभी कभी ब्रदर सिस्टर दिया जाएगा ऑप्शन, आपको फादर डॉटर दिया जाएगा, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। ओके, तो याद रखेंगे लवर थे, दोनों पेयर थे, कपल थे। कैलिबन, अब कैलिबन कौन था? सन ऑफ साइक्रोक्स। कैलिबन कौन है? साइक्रोक्स का बेटा है। ओके, स्लेव ऑफ प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो का गुलाम है। एंड द स्पिरिट ऑफ द एयर, और एयर का स्पिरिट है। ओके, हैज द एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड वाटर, और इसके पास एलिमेंट है किसका? अर्थ, पृथ्वी का और वाटर का है। तो ये पॉइंट कैलिबन के से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी पॉइंट में मैंने इंक्लूड किया है। कैलिबन कौन है? सन ऑफ साइक्रोक्स। ओके, स्लेव ऑफ प्रोस्पेरो, द स्पिरिट ऑफ द एयर, हैज द एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड वाटर। याद रखेंगे, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो पनिश द कैलिबन बिकॉज ही ट्राइड टू रेप मिरांडा। एक बार होता क्या है कि कैलिबन को तो अपनी जगह अपने सर्वेंट बना के रखा था। ओके, एक तरह का प्रोस्पेरो ने अपने पास ही रखा था, एरियल को भी रखा था। तो कैलिबन जो है, कैलिबन एक बार क्या करता है, कैलिबन चाहता है, उसको मार देना चाहता है, किसको? प्रोस्पेरो को, लेकिन कामयाब तो नहीं होता है। तो कैलिबन जब उससे कामयाब नहीं होता है तो उसकी बेटी जो होती है, यानी प्रोस्पेरो की बेटी मिरांडा जो होती है, उस मिरांडा को जो है कैलिबन रेप करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? रेप करने की कोशिश करता है। कौन करता है? कैलिबन करता है। किसको रेप करने की कोशिश करता है? मिरांडा से। तो मिरांडा को, इसलिए वो पनिश करता है। क्या करता है? उसको पनिश देता है, उसको सजा देता है, कहता है कि तुम लकड़ियां ढोते रहो। ओके, वुड्स, कैरिंग वुड्स। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोस्पेरो पनिश्ड कैलिबन बिकॉज वाई, क्यों दिया गया था उसको पनिशमेंट, क्यों दिया था? बिकॉज ही ट्राइड टू रेप मिरांडा, मिरांडा को रेप करने की कोशिश किया था, इसलिए उसको क्या किया था? उसको सजा दिया था। किस तरह का सजा दिया था देखेंगे। प्रोस्पेरो गिव्स द टास्क ऑफ कैरिंग वुड्स टू फर्डिनेंड एंड कैलिबन। देखेंगे आप कि प्रोस्पेरो ने काम दिया था, टास्क मतलब वर्क दिया था, किसको? फर्डिनेंड और कैलिबन को। किस चीज़ का? कैरिंग वुड्स, यानी लकड़ी ढोने का। क्यों दिया था इसको लकड़ी धोने का कार्य दिया था? एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि फर्डिनेंड कैलिबन ने रेप करने की कोशिश किया था मिरांडा को, इसलिए जो है उसको पनिश किया था। लेकिन फर्डिनेंड ने क्या गलती किया था? फर्डिनेंड ने उसका गलती यही था कि एलेंसो का बेटा था वो। एलेंसो, उसको पता था मैजिकल पावर उसके पास था प्रोस्पेरो का, और उसका दुश्मन था। ओके, दुश्मन का बेटा से प्यार कैसे होगा? तो उसका, और वो चाहता था कि दोनों का प्यार हो। ओके, यानी प्रिंस ऑफ कह सकते हैं नेपल्स का राजकुमार था। कौन?
फर्डिनेंड। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द प्रिंस ऑफ कह सकते हैं नेपल्स का प्रिंस कौन था, तो आप याद रखेंगे फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड को वो चाहता था कि उससे हम जो है अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता था प्रोस्पेरो, लेकिन फिर भी उसको टास्क देता था, यानी काम देता था लकड़ी ढोने का। तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से बात करते हैं मिरांडा की। मिरांडा सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर है, उसके पास बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, कोमल उसके पास दिल है। तो वो जब देखती है कि वो मेरे पापा बोले तो प्रोस्पेरो किसको फर्डिनेंड को सजा दे रहा है और उसको उससे लकड़ी धुलवा रहा है, ओके, तो इसको दया तो आती है ना, लेकिन वो भी साथ साथ उसके साथ काम करने लगती है। फिर मिरांडा फर्डिनेंड कहता तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुमसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो ये सब, हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। तो एक तरह का आप सोच सकते हैं कि मिरांडा प्योर और इनोसेंट गर्ल थी। यहाँ पे इनोसेंट उनका जो है प्योरिटी दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसके पापा जैसा बोलते थे वैसा ही करती थी। वो देख पा रही है कि मेरे पापा के द्वारा प्रिंस किया जा रहा है फर्डिनेंड को, फिर भी वो उसके पापा के कहने के अनुसार वो काम कर रही है। तो इनोसेंट गर्ल है, ओके, प्योर लेडी है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे एरियल एज्यूम्स द शेप ऑफ हार्पी, ओके। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरियल ने किस चीज़ का जो है शेप धारण किया था, एज्यूम किया था, तो हार्पी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको रेड से जो है आपके लिए इंडिकेट करने की कोशिश की है। और हार्पी का मतलब होता है हाफ मैन एंड हाफ बर्ड, यानी आधा आदमी और आधा बर्ड, बोले तो चिड़िया। तो विच कैरेक्टर, ओके, एज्यूम्स द शेप ऑफ हार्पी, तो याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कैरेक्टर एज्यूम्स द शेप ऑफ हार्पी, तो याद रखेंगे कौन, एरियल, ओके। और हार्पी मीन्स क्या होता है, हाफ मैन, आधा आदमी एंड हाफ बर्ड, ओके। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप याद कर लेंगे। यानी हेड ऑफ मैन एंड बॉडी ऑफ बर्ड, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधा आदमी में उसका क्या था, तो हेड ऑफ मैन था, यानी हेड जो था, सर जो था आदमी का था, और बॉडी जो था, पूरा उसका बॉडी जो था किसका, बर्ड का था, चिड़िया का था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कैलिबन, स्टेफनो एंड ट्रैंक्विलो प्लान टू किल प्रोस्पेरो। देखें यहाँ पे प्रोस्पेरो जो है अजर्पिंग ड्यूक है ना, बेनिस्ड ड्यूक है, और इसको जो है प्लान बनाया था मारने का, किसने, कैलिबन, स्टेफनो एंड ट्रैंक्विलो, तीनों ने। एक तो एंटोनियो, तो उसका भाई जो था, यंगर ब्रदर था, उसने तो प्लान बनाया था उसको मारने के लिए। उसको शिप में छोड़ दिया गया था कि ये अपने आप इसका शिप जो है क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, और उस बीच समुद्र में ही वो लोग मर जाएंगे। लेकिन किसी तरह वो बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है। उस समय उसको मैजिक नहीं आता था, लेकिन जो है गोंजालो जब उसको मैजिक देता है उसके नाव में, ओके, मैजिक का बुक देता है, उसको पढ़ता है और मैजिक सीख जाता है, किसी तरह इसकी जान बच जाती है। तो फिर ये लोग भी उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। तो याद रखेंगे, ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेबास्टियन एंड एंटोनियो, तो वो जब ज़्यादा होगा, फिर कैलिबन एंड स्टेफनो, ट्रैंक्विलो, या नन ऑफ दिस, या ऑल द एबव, या इस तरह से ऑल द वन, इस तरह लिख रहेगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कैलिबन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेवेज, ओके। जो है कैलिबन को डिस्क्राइब किया गया किस तरह का, सेवेज में से होता है वाइल्ड, जंगली असभ्य आदमी को कहा जाता है, ओके। तो कैलिबन को डिस्क्राइब किया गया था सेवेज, ओके। डिफॉर्म्ड स्लेव, इसको गुलाम डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेवेज, तो याद रखेंगे कैलिबन को। और ये देखेंगे आप, इस पॉइंट को मैंने रेक्टेंगल से बनाया है 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको JSSC PGT जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा था, 4 क्वेश्चन पूछा था। मैंने जो 12 ईयर्स के बारे में चर्चा की थी वो पूछा था, और ये तीनों पॉइंट पूछा था। तो आपसे आप जो चूँकि इतनी बड़ी एग्ज़ाम थी PGT एग्ज़ाम, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो आपसे, तो ये 6 to 8 के लिए या CGL के लिए एग्जाम हो रहा है आपका, ओके। तो टीचर बनने के लिए या CGL के लिए बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो यहाँ से आपको ये, जब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था ये सब, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखेंगे याद रखेंगे, स्पिरिट्स ऑफ द प्ले, एग्जाम में पूछा गया था, हु आर द स्पिरिट्स ऑफ द प्ले जो है द टेम्पेस्ट के कौन स्पिरिट्स हैं, कौन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो याद रखेंगे आइरिस, सेरेस, जूनो, निम्स, एरियल एंड हीपर्स। ये 5-6 पॉइंट हैं, 5-6 कैरेक्टर हैं,
जो स्पिरिट्स ऑफ द प्ले हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, आप इसको याद ही कर लेंगे, मैंने जो आपके लिए हाईलाइट करने की कोशिश किया है। प्रोस्पेरो कॉल्स एरियल, प्रोस्पेरो जो है एरियल को क्या कहा था, देखेंगे दाउ विच आर्ट बट एयर, याद रखेंगे ये जो है ये कमेंट किया था किस प्रोस्पेरो ने, किस पर किया था, एरियल पर किया था। तो हु सेड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु सेड दाउ, ओके, दाउ विच आर्ट बट एयर, और किसके लिए, फॉर एरियल, तो याद रखेंगे प्रोस्पेरो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आई विल ब्रेक माई स्टाफ, उसके बाद कुछ और पॉइंट है, बहुत कुछ और जो है वर्ड्स हैं, आई विल ड्रॉन माई बुक्स, ओके, ये कौन कहता है, प्रोस्पेरो कहता है कि हम जो है ना ब्रेक कर देंगे अपने सारे जो बुक्स हैं, सबको ड्रॉन कर देंगे, जो मेरा काम है, जो मेरे स्टाफ्स हैं उसको भी हम छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, ओके, और जितने मेरे मैजिकल बुक्स हैं उसको जला देंगे, कब, जब मेरा काम, हम सफल हो जाएंगे, जो मेरा काम है, जो मेरा एम्बिशन है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 2017 में पीजीटी में जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी हुआ था, यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, जो +2 हाई स्कूल +2 टीचर बनते हैं, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एरियल प्रेजेंट्स द बोट्सवैन हु सेज द शिप एंड क्रू आर सेफ, तो एरियल ने प्रेजेंट किया किसको, बोट्सवैन में, बोट्सवैन मतलब जो बोट में रहने वाले, जो चलाने वाले ओके रहते हैं, है ना, जो उसके चालक होते हैं नाव के, उसको प्रेजेंट करता है, और वो कहता है क्या है कि जितने सारे शिप, मेरा शिप जो है ठीक ठाक है, ऐसे द शिप क्रू आर सेफ, के शिप भी ठीक ठाक है, और क्रू जो उसमें चढ़ने वाले जो थे, उसमें सवार जो थे, सारे लोग सब सेफ हैं, ओके। द प्ले एंड्स विद द मैरिज ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा, तो इस तरह से जो प्ले जो है, ड्रामा जो है द टेम्पेस्ट, ये ख़त्म होती है, ओके। और जब ये ख़त्म होती है किसकी शादी के साथ होती है, फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी होती है एक साथ। उसके साथ जितने सारे जो कैरेक्टर हैं, जैसे इसके सारे दुश्मन जो थे, एंटोनियो, सेबास्टियन, अलोंसो, फर्डिनेंड, गोंजेलो, एड्रियन, ये सारे एक साथ मौजूद होते हैं, और वो जो है शादी करा देते हैं, कौन, प्रोस्पेरो, किससे, अपने दुश्मन के ही बेटे, बोले तो फर्डिनेंड और मिरांडा, और दोनों सब एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो वादे के अनुसार, वादे क्या था, किसने किया था, प्रोस्पेरो ने एरियल से किया था कि जैसे ही मैं अपने जो है एम्बिशन में कामयाब हो जाऊँगा, तो हम तुमको जो है हम फ्री कर देंगे, इसलिए मैं फ्रीडम भी आ रहा है इसमें थीम में। तो एट द एंड ऑफ द प्ले प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल अकॉर्डिंग टू हिज प्रोमिस, अपने वादे के अनुसार उसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है। किसको कर देता है फ्री, प्रोस्पेरो किसको कर देता है, तो एरियल को। तो यहाँ से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु फ्रीड एरियल, किसने फ्री किया एरियल को, तो याद रखेंगे प्रोस्पेरो। और जब फाइनल सीन होती है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि फाइनल सीन ऑफ द प्ले, जो अंतिम जो सीन है, उसमें फर्डिनेंड और मिरांडा क्या कर रहे होते हैं, तो दे वेर प्लेइंग चेस, याद रखेंगे क्या खेल रहे होते हैं, एक गेम खेल रहे होते हैं, और उस गेम का नाम होता है चेस। इस तरह से कहानी खत्म हो गई। आई होप इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उस पर मैंने डिटेल्स डिस्कस किया है, आप समझ चुके हैं। जो है मैंने अब पॉइंट से ही लाया था, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे, पॉइंट्स थे, जिसको मैंने डिटेल्स डिस्कस किया। तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में इसका जो द टेम्पेस्ट है, इसका कह सकते हैं, इसके सारे कैरेक्टर को आप समझ चुके होंगे, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माइनर कैरेक्टर पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, ओके। और इसका समरी भी समझ चुके हैं। मैंने समरी आपको नहीं लिखाया, लेकिन ये कह क्या रहा है, ये किस पर बेस्ड ड्रामा है, द टेम्पेस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, किस तरह का स्टोरी है, ये किस तरह का ड्रामा जो है, ड्रामा किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, ये भी कॉन्सेप्ट आपका ब्रेन में आ चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस जो है आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।